नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, CFP CWM। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 6 नवंबर 2020 से म्यूचुअल फंड में एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है और इस कैटेगरी का नाम है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में 65% एलोकेशन इक्विटी का होगा और इस एलोकेशन में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कितना परसेंट किस कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, बट एक ही कंडीशन है कि इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 65% एलोकेशन होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि सेबी ने सितंबर 2020 में मल्टी कैप कैटेगरी में कुछ चेंजेस किए थे। मल्टी कैप स्कीम्स में भी पहले सिर्फ यही कंडीशन थी कि 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करना है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि कितना परसेंट लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में एलोकेट करना होगा। लेकिन सितंबर में जब नए निर्देश जारी हुए, उसमें डिसाइड हो गया कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को अपनी स्कीम में 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में एलोकेट करना होगा। यानी 75% जो है वो 25% ईच मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा और बाकी का 25% जो है उसको फंड मैनेजर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सभी बदलाव जो हैं वो स्कीम्स में फरवरी से पहले यानी कि फरवरी 2021 से पहले करने थे। ऐसे में फंड मैनेजर्स के पास एक बड़ा चैलेंज था कि उन्हें पोर्टफोलियो में काफी बदलाव करने की जरूरत थी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप स्कीम्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में ज्यादा एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में है, थोड़ा मिड कैप में है और स्मॉल कैप में तो बहुत कम है। ऐसे में लार्ज कैप से एक्सपोजर कम करने की जरूरत थी और स्मॉल कैप में काफी बढ़ाना पड़ता। और साथ ही इन्वेस्टर्स के मन में भी दुविधा थी कि यदि वो अपनी स्कीम की परफॉर्मेंस से खुश हैं और ऐसे में यदि स्कीम में बदलाव होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन इन सभी के बीच सेबी ने ये नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी और इस कैटेगरी में जो कंडीशन पहले मल्टी कैप में थी, यानी कि सितंबर में नए निर्देश जारी होने से पहले जो कंडीशन थी कि 65% आपको एलोकेट करना है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, वो कंडीशन फ्लेक्सी कैप में कर दी गई है। और इस हिसाब से अब म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास ये चॉइस है कि वो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप को नाम चेंज करके फ्लेक्सी कैप कर दें, यानी कि सेम स्कीम रहेगी, स्कीम में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। यदि आपकी स्कीम का नाम XYZ मल्टी कैप फंड है, तो यदि AMC चाहे कि वो इसी स्कीम का नाम बदलकर इसको फ्लेक्सी कैप करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ XYZ फ्लेक्सी कैप फंड इसका नाम देना है, बाकी कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी किसी स्कीम का एट्रीब्यूट, फाइनेंशियल एट्रीब्यूट चेंज होते हैं तो ऐसी कंडीशन में 30 डेज का टाइम मिलता है इन्वेस्टर्स को उस स्कीम से एग्जिट करने के लिए विदाउट पेइंग एनी एग्जिट लोन। दोस्तों, सवाल यह है कि यहां पर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो यदि आप अपनी स्कीम के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं, आपने किसी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसका एलोकेशन चाहे स्मॉल कैप में कम हो, लार्ज कैप, मिड कैप में ज्यादा हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं उसकी परफॉर्मेंस से, तो मेरे हिसाब से आपको वहीं पर बने रहना चाहिए, क्योंकि एलोकेशन चेंज नहीं होगा और स्कीम का नाम चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में आपके लिए यहां पर कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि AMC कोई फ्लेक्सी कैप स्कीम अलग से लॉन्च करती है और आपकी जो मल्टी कैप स्कीम है उसमें बदलाव करती है, तो फिर ये आपके पास चॉइस है और आप जैसा चाहें आप यहां से निकलकर दूसरी स्कीम में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हो सकता है कि AMC एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड के नाम में बदलाव करे
तो यदि आपने किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसका नाम बदल जाता है तो सवाल यह उठता है कि क्या आपको वहां पर बने रहना चाहिए या आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो यहां पर उत्तर बहुत सिंपल हो सकता है, क्योंकि यदि आप स्कीम की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं तो सिर्फ नाम बदलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि आपने स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसका एलोकेशन मान लीजिए कि स्मॉल कैप में कम है, लार्ज कैप और मिड कैप में ज्यादा है, और इसका नाम मल्टी कैप था, और अब एएमसी इसका नाम बदलकर फ्लेक्सी कैप कर रही है, लेकिन आप तो स्कीम की परफॉर्मेंस से खुश हैं, तो आपको कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब जो मल्टी कैप कैटेगरी का नया रूल है कि 25% एलोकेशन इन ईच मार्केट कैप स्टॉक्स में होना जरूरी है। यदि उस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, या तो एएमसी कोई नई स्कीम लॉन्च करेगी मल्टी कैप कैटेगरी में, और या फिर अपनी एग्जिस्टिंग मल्टी कैप में चेंजेस करेगी, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी मल्टी कैप फंड से सेटिस्फाइड हैं और सेम एलोकेशन के साथ एएमसी उसका नाम बदलकर फ्लेक्सी कैप कर देती है, तो आपको यहां पर अपनी स्कीम से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपने सवाल पोस्ट करना ना भूलें। आपने यदि हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।